श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो नूर रंग पार की क्यों कहूँ, जाको शुमार नहीं वार पार। वह मोमिन देखे दिल अर्श में, जो दिल अर्श परवर दिगार। जो दिल अर्श परवरदिगार। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। परम धाम के सागरों का और सागर के साथ में सागर के किनार पर और सागरों के बीच की भूमि है, तो उन सब में भवन हैं। तो उन भवनों के संदर्भ का विवरण चल रहा है। कई जाते नूर पंखियन की, कई जाते नूर जानवर। कई पक्षियों की जातियां हैं और कई पशुओं की जातियां हैं। जैसा रंग नूर जिमी का, वहाँ भूमि का जैसा रंग है, जैसे सागर के रंग का प्रभाव भूमि में पड़ता है, उसी प्रकार से जैसा भूमि का रंग है उसी प्रकार का रंग। पशु पंखी रंग सरभर, तो पशु पक्षियों का रंग भी उसी प्रकार है, उससे मिलता जुलता सरभर समान। नए नए रंगों नूर बागवन, बाग बगीचों में भी इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के रंग दिखाई देंगे। तो वैसे तो परमधाम के कोई भी दृश्य हैं, जैसा देखते रहते हैं तो उसमें वो नवीनता दिखाई देती है। तो वो परिवर्तन नहीं है, वो उसको क्या बोलेंगे, वो सुंदरता की विशेषता है। जैसे हम कोई भी वस्तु को देखेंगे दुनिया में, तो जितना देखते जाएंगे उतना वो उसकी सुंदरता घटती जाएगी। जैसे कि आपने देखा, ठीक लगा सुंदर, तो इसको और ध्यान से देखेंगे और वो लेंस लगा करके देखेंगे तो इसमें खड्डे 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 देखेंगे चमड़ी में। अब सुंदरता कहाँ रही? तो इसके विपरीत परमधाम में क्या है, जितने देखते जाएंगे उतनी सुंदरता, उतनी नवीनता, नया नया रंग दिखाई देने लग जाएगा। ये परमधाम की विशेषता है। इसलिए कहते हैं बागवन, उपवन वगैरह, वन उपवन, उन सब का, बाग बगीचा, उन सब का रंग इस प्रकार से है। इंतहाए नहीं वृक्ष नूर, वृक्षों के रंग का और उनके प्रकाश का भी कोई पारावार नहीं है। ना इंतहाए नूर पशु पंखी, पशु पक्षियों के प्रकाश, उनका भी कोई पारावार नहीं है। क्यों कहूँ इन अंग जहूर, उनके अंग प्रत्यंग से जो प्रकाश निकलता है उनका क्या वर्णन करें। एक एक अंगों का भी वर्णन नहीं हो सकता है। नूर जिमिया तुल चौड़ी, इंतहाए न तरफ आवत। तो दिव्य भूमि परम धाम की, उसका विस्तार, चौड़ी का तात्पर्य चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई, तो उसका भी कोई पारावार नहीं है, तुलना नहीं है। इंतहाए न तरफ आवत, तो वो उसकी सीमा तो किस तरफ कितनी कहाँ तक है इसका कोई पारावार नहीं है। कहूँ जुआ अरस गिनती, अंग अरस के जाने सिफत। कहूँ जुआ अरस गिनती, इस जिह्वा के द्वारा परमधाम की गिनती करने जाएं, गणना करने जाएं, तो ये संभव नहीं है। इसलिए अंग अरस के जाने सिफत, परमधाम के अंग ही उसकी महिमा को जान सकते हैं, पूर्ण रूप से उस शोभा को समझ सकती है। तो इस जिह्वा से उनका वर्णन नहीं हो पाएगा। एक अजीमी सिफत जो देखिए, तो जाए निकस नूर उमर।
तो भूमि के किसी एक खंड को देखने लग जाएं तो पूरी उम्र बीत जाएगी, तो उसका वो देखना वो पूरा नहीं होगा। तो उसमें कुछ न कुछ नयापन, कुछ और डिटेल, कुछ और ऐसा दिखता है। तो इस प्रकार से अपार जी में इंतहा सिफत ए आवत नहीं क्यों कर, तो ये अपार भूमि है, इसलिए उसकी महिमा उसका भी कोई पारावार नहीं है, कोई सीमा नहीं है। ए आवत नहीं क्यों कर, तो उसकी शोभा का इंतहा है, मतलब सीमा समझ लें, अथवा वो ये कभी शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं होगा। आवत नहीं क्यों कर, उसका कोई पारावार नहीं है। नूर जिमी बराबर अरस के कहूँ चढ़ती नहीं उतर, परमधाम की भूमि कैसी बराबर है, कहीं ऊंची नीची नहीं, चढ़ती उतार का तात्पर्य ऊंची नीची। दूजी शोभा नूर रोशन, दूसरी उसकी शोभा है सब सर्वत्र प्रकाश से प्रकाश छाया हुआ है। जिमी भरी अंबर झलकार, भूमि का प्रकाश है पूरे आकाश में छाया हुआ है, और आकाश का प्रकाश भी भूमि को भी प्रकाशित करता है। तो इस तरह से ये चारों तरफ प्रकाश से प्रकाश छाया हुआ है। कई रंग जिमी केती कहूँ, और कई रंग नूर दरखत, तो भूमि के रंग हैं तो एक ही रंग भी नहीं, अनेक रंग है। ऐसे वृक्ष भी एक रंग का नहीं होता है, अनेक रंग दिखाई देंगे। हरा वृक्ष होगा तो उसमें भी भिन्न भिन्न प्रकार के रंग दिखाई देंगे, उस हरे में भी शेड अलग अलग होंगे। केवल एक ही रंग होगा तो उसका अंतर दिखाई नहीं देगा, उसमें कुछ न कुछ शेड का फर्क होता है, उसी से पता चल जाता है कि ये चीज़ ऐसी है। ऐसे ही सब प्रकाश ही प्रकाश दिखता है, तो केवल प्रकाश नहीं है, तो प्रकाश में भी फर्क है, उसके आधार पर सब वस्तुएं अलग अलग दिखाई देती है, और ज़्यादा स्पष्ट बारीकी से दिखाई देगी। जैसे हम दुनिया में देखते हैं उससे ज़्यादा शार्पनेस से परमधाम में दिखाई देगी। सोई जिमी रंग पशु पंखियों, कर तू ही जिक्र करत, तो ऐसे भूमि के पशु पक्षी हैं, वो भी विभिन्न रंग के हैं। जैसे वृक्ष वनस्पति उनमें भी विभिन्न रंग है, तो पशु पक्षियों में भी विभिन्न रंग है। जब भूमि में ही विभिन्न रंग है तो फिर सब में ऐसा रंग तो होगा ही। तो ऐसे पशु पक्षी भी हमेशा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की ही उनका ही स्मरण करते हैं और उनको याद करते रहते हैं, उनके गुणगान गाते रहते हैं। ना गिनती नाम जो हक के, सो हर नामे करे जिक्र। अब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को किस नाम से बोलें, तो उनके नामों का भी कोई पारावार नहीं है। जो मुख्य नाम है हमें समझाने के लिए कहा कि हमारा नाम है वो श्री कृष्ण है, निज नाम श्री कृष्ण जी, इस प्रकार से कहा। बाकी नाम है, नामों का कोई पारावार ही नहीं है, तो कोई किसी भी प्रकार से पुकार करे, क्योंकि परमधाम में कोई भी पुकार करेंगे तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की ही पुकार करेंगे, तो किसी भी प्रकार से पुकार करें वो उनका ही माना जाएगा। अब दुनिया में तो शब्द सीमित हैं, तो किसी ने इंद्र कह दिया तो हर लोग बोलेंगे वो तो देवता ही है ऐसा करके, क्योंकि इंद्र को देवता के रूप में प्रतिष्ठा तो बाद में मिली है, तो पहले परमात्मा की शक्ति के रूप में परिचित हुए हैं, इसलिए वो परमात्मा की शक्ति जो दुनिया में दिखाई देती है उसको भी इंद्र कहा। तो इस प्रकार से ऐसे बहुत से शब्द हैं जो अभी बहुत सीमित हो गए हैं। जैसे वैकुंठ कहेंगे तो वैकुंठ का अर्थ जहाँ पर किसी प्रकार की कुंठा न हो, तो नश्वर भूमि में तो होने की संभावना ही नहीं है, किंतु नश्वर भूमि में जो विशेष स्थान है उसको ही वैकुंठ माना जाता है। अभी ये सब सीमित समझ है, यदि इसको ढंग से समझ लें तो नित्य वैकुंठ मैंने अक्षर, अक्षर ब्रह्म के अंतर्गत नित्य वैकुंठ है, तो वही नित्य हो सकता है ना, बाकी तो नित्य हो ही नहीं सकता। इसलिए दुनिया का जो वैकुंठ है उसको अनित्य कहा, और अक्षर ब्रह्म के वहाँ पर वैकुंठ है उसको नित्य कहा। तो ऐसे वो शब्दों का प्रयोग इस प्रकार से होता है।
तो सो हर नामे करे जी करे, तो अलग अलग नामों से पशु पक्षी वगैरह जिक्र करेंगे। सब पशु अलग प्रकार से, पक्षी अलग प्रकार से, पशु पक्षियों में भी भिन्न भिन्न जाति है, वो सब अपने अपने तरीके से स्मरण करेंगे। वो सारा स्मरण पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ही होगा। मुख चोंच सुंदर सुहाने, उनके मुख हो, चोंच हो, ये सब सुंदर हैं और सुहावने हैं। बोले वाणी वाणी मीठी शकर, तो ऐसे मीठी शर्करा भरी वाणी बोलते हैं, ऐसे मधुर वाणी बोलते हैं कि वो हर प्रकार से तो उनका स्मरण करते रहते हैं। नूर बाँव चलत बहुविध की, वायु है और नूर चलता है। नूर बाँव चलत बहुविध की, भिन्न भिन्न प्रकार से वायु अलग अलग जगह से, अलग अलग दिशाओं से वायु प्रवाहित होता है। तो वो भी मनो सुगंध युक्त तो है ही, प्रकाश से युक्त भी हो। सुगंध सोहत शीतल, शीतल भी है, सुगंध युक्त भी है और मंद मंद भी है। तो वायु का जब भी वर्णन करते हैं तो ये तीन विशेषताएं अवश्य रखते हैं, शीत मंद सुगंध। तो गर्म हवा की बात नहीं करेंगे, शीतल ऐसा बोलेंगे। तो शीतल और मंद मंद, बहुत ज़्यादा जोरदार ऐसा भी नहीं है, और सुगंध से युक्त। सब चीज़ें खुशबोए नूर पूर, जिमी मोहल बन जल। तो सब वस्तुएं खुशबोए, खुशबू से युक्त, सुगंध से युक्त होती है। और जिमी मोहल बन जल, भूमि हो, भवन हो, वृक्ष हो, जल हो, वो सब के सब सुगंध से परिपूर्ण है। फल फूल बन पशु पंखी बहकत, कोई चीज न बिना खुशबोए। ये बहकत है तो बहकत का बहकत हुआ है, और बहकत बना महकत, ऐसा महकत मतलब महकती है, महक है। तो उसमें से बहकत वो बहकत हो गया, और उसका फिर उच्चारण में वो बहकत हो गया ऐसे। तो महकती है। फल फूल वृक्ष पशु पक्षी ये सब महकते हैं, उनमें से सुगंध निकलती है। जैसे कस्तूरी, उनमें से उनका अपना सुगंध है, तो वो निकलता है। तो कोई चीज़ न बिना खुशबू, कोई वस्तु सुगंध बिना की है ही नहीं। सदा सुगंध सभी सुखदायक, सब ये सुगंध है सुखदायक है। तो ये सुगंध, कोई भी गंध अच्छा ना लगे ऐसा नहीं होगा। जैसे परफ्यूम है, ये आर्टिफिशियल है, तो किसी को कोई अच्छा लगता है, किसी को नहीं भी लगता है। तो एक ही परफ्यूम में अलग अलग लोगों को अलग अलग लगेगा, किसी को अच्छा नहीं लगे, ऐसा भी होता है। किंतु परमधाम के सुगंध है तो किसी को अच्छा ना लगे ऐसा नहीं है, तो सबको अच्छा लगेगा। यह की सिफत किन विध होए, इसकी महिमा का वर्णन कैसे हो सकता है। नूर चीज सब चेतना आशिक, जितनी भी वस्तुएं हैं सब चेतन है और आशिक है, धामधनी के प्रति प्रेम करने वाले हैं। वायु बादल बीज अंबर, वायु है, बादल है, बिजली चमकती है आकाश में, आकाश है, वो सब विध स्वाद पूरन, सुख जाए न कहो क्यों कर। सबसे सब विध स्वाद पूरन, सबसे सब प्रकार का स्वाद प्राप्त होगा। यद्यपि वो सर्वरस सागर में ही बोल देते हैं कि सब प्रकार का रस है, बाकी तो परमधाम की सभी वस्तुओं में कहीं से भी कोई भी रस प्राप्त करना हो, किसी भी वस्तु से वो रस मिलेगा। जैसे आम के फल है तो उसमें से दूसरे फल का स्वाद प्राप्त करना हो तो भी कर सकते, इस प्रकार की विशेषता है। सुख जाए न कहियो क्यों करे, इस प्रकार परमधाम के सुखों का वर्णन नहीं हो सकता। पार शोभा न पार सागर, सागर का भी पारावार नहीं है और उनकी शोभा का भी पारावार नहीं है। ना पार टापू ना इमारत, तो वहाँ सागरों के बीच में टापू भी है,
द्वीप भी है और उनमें भी भवन वगैरह हैं, तो उनका भी कोई पारावार नहीं है। और सागरों के बीच में भूमि है, उनका भी कोई उनमें भवन है, उनका भी पारावार नहीं। पार टापू न मोहल किनारे मोहल, तो टापू महल और सागर के किनारे के महल, उन किसी का भी कोई पारावार नहीं है। शोभा आसमान नूर झलकत, तो उनकी शोभा है वो आकाश तक पहुंची हुई है। कहने का तात्पर्य वो भवन ही आकाश तक पहुंचे, ऐसे गगनचुंबी भवन है, तो उनकी शोभा पूरे आकाश में छाई हुई होती है। आकाश सूर्य कई एक महल में, ऐसे एक ही महल में, ये महल भी के बहुत बड़े बड़े हैं, तो उनके लिए कौन से शब्द का प्रयोग करें। ऐसे संस्कृत में एक अट्टालिका शब्द आता है, बड़े बड़े भवन के लिए अट्टालिका ऐसा कहते हैं, तो वो ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। तो उसमें प्रकाश, उनमें से प्रकाश निकलता है, वो कई सूर्यों का सा प्रकाश है। अरस सूर्य कई एक महल में, परमधाम के सूर्य जो दिखाई देते हैं, ऐसे तो एक महल में कई सूर्य हो, इस प्रकार से उनमें से प्रकाश निकलता है। तो ऐसे महल टापू अपार किनारा, उसी प्रकार टापू, वहाँ के महल और तो उन किनार, तो उन सब में से प्रकाश निकलता है। एक महल अंबर कई बीच में, तो जुआ क्यों कहे गिनती सुमार। एक महल अंबर के बीच में, एक महल है वो, उसका प्रकाश ही आकाश में छाया हुआ है अंबर में, तो ऐसे महल तो आकाश के में कई, ऐसे महल तो कई हैं वहाँ पर। तो जुआ क्यों कहे गिनती सुमारा, तो ये जुआ उनकी गिनती करके कैसे उनको उनकी सीमा बता सकती है, उनका कोई पारावार ही नहीं है। जो कोई होशी अंग आर सकी और जागी होए हक इलम, जो कोई ब्रह्म आत्मा होगी, परमधाम का अंग, परमधाम के अंग होंगे जो ब्रह्म आत्मा होंगी और ब्रह्म ज्ञान से जागृत हो चुकी होंगी, तो कछु बोए आवे इन सहूर की, उनको विवेक से ये कुछ समझ में आएगी, इसकी कुछ सुगंधी आ जाएगी कि हाँ ऐसा होगा तो ये सही होगा, ऐसा मान सकेंगे। जो करे मद तह कहु कुम, तो वो भी जब अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का आदेश हुक्म, वो उनको सहयोग करेगा, क्योंकि उसके माध्यम से ये खेल टिका हुआ है। जब तक उसको ये खेल टिकाना है तब तक उसको उसी प्रकार से चलाना पड़ेगा। किसी को कब जागृत करना है, कैसे करना है, कितना जागृत करना है, कितनी समझ देनी है, ये सब उसके अधीन होता है। पर जो स्वाद हक उर्फान में, सो कह न सके जुआइन अंग। इरफान पहले भी कहा था, तो इरफान का अर्थ होता है पहचान भी, बुद्धि, ज्ञान, तो इन सब अर्थ में है। पर जो स्वाद हक उर्फान में, परमात्मा के पहचान में जो आनंद है, जो स्वाद मिलता है, सो कह न सके जुआइन अंग, तो ये जिह्वा किसी प्रकार से उसका वर्णन कर ही नहीं सकती। जो हक मेहर कर दे वही, यदि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कृपा करके ये समझा दें तो प्याले पीजे हक आदि संग, तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के प्रेम और श्यामा जी के प्रेम की ये प्याले हैं, तो वो पी सकते हैं। बार बार वो समझा देंगे तो उतनी समझ में आएगी। इस प्रकार समझा रहे हैं। हक मेर बड़ी न्यामत, रूह जिन छोड़े ए उम्मीद, तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की कृपा है, ये बहुत बड़ी संपत्ति है। रूह जिन छोड़े ए उम्मीद, तो ब्रह्मात्माएं इस संपत्ति को प्राप्त करने की चाहना कभी नहीं छोड़ सकती। हमेशा ये मिलता रहे, बढ़ता रहे, ये संपत्ति बढ़ती रहे, कृपा बढ़ती रहे, ऐसी ही चाहना करती रहती। बस हो गया ऐसा नहीं बोलेंगे कभी भी। ए फल सब बंदगी का, ये सब फल है बंदगी का ही है। जो कहे मुतलक अरस भेद, तो यही सचमुच मुतलक का तात्पर्य सचमुच ऐसे परमधाम के रहस्य को समझाने के लिए है। इसी से परमधाम के रहस्य स्पष्ट हो सकते हैं।
अभी यहीं रखना चाहिए। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जो कहे मुतलक अरस भेद, हक मेहर बड़ी न्यामत, रूह जिन छोड़े है उम्मीद। ए फल सब बंदगी का, जो कहे मुतलक अर्श भेद, जो कहे मुतलक अर्श भेद।